मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। वो लिफाफा लेकर मैं अपने साथ जब पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम ठीक था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसे वो लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वो लिफाफा देखा, उसके तो मानो होश ही उड़ गए हो, मानो आसमान ही गिर गया हो। उसके ऊपर मेरा नाम मीनाक्षी है। आज मेरी ननद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखवाई थी और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने देख लिया और ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने उस सामान को हाथ लगाया क्यों? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि रुचि के बेटे के जन्मदिन की पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगा दिया तो अब यह अपशगुन हो गया है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपने ननद का सुख देखा नहीं जा रहा है? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, माँ जी, इससे आगे मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। उतने में मेरी ननद रुचि, जो मेरी ननद कम और सहेली ज़्यादा थी, उसे ताना मारते हुए कहने लगी कि भाभी, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरी माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारे लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वह मुझे उल्टा सुनाने लगे कि तुम तो रुचि को अपनी बहन की तरह मानती हो, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उनका ऐसा बात सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद के ताने सहन कर सकती है, पर उसका अपना पति, किसी जिसे एक औरत अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 जन्मों के रहने की कसम खाई हो, अगर वो ही ऐसा कुछ कहे तो फिर किसी क्या से उम्मीद की जा सकती है। मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने लगी। बारिश होने के कारण पूजा साहित्य में हाथ तक नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है। माँ बनना या ना बनना पाना ये खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक स्कूल में टीचर थी, मेरी ननद ने लॉ कर रखा था और मेरे पति एक इंजीनियर थे, और मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतनी परंपरावादी है कि इस सिर्फ पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और सूरज पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ वहां बैठे सभी लोग ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफ़ी तारीफ की। सूरज ने भी वो मेरी प्रेजेंटेशन से काफ़ी प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए यह हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और ननद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सूरज मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 3-4 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, और शायद इसलिए घर वाले भी 3-4 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 6 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरी पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए सूरज भी मुझे पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करता था। वो भी मुझे ठीक से बात नहीं करने लगा, मुझसे सिर्फ काम होने तक ही बात करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसे बताऊं, कौन मुझे समझेगा। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी थी कि आज सूरज अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा।
इसलिए मैंने उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाई, नाश्ता दिया, पर उसने शांति से नाश्ता किया और एक भी शब्द ना कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए। सूरज के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ली तो कि सूरज को अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। सूरज ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने रात के खाने में पालक पनीर, कोफ्ते की सब्जी और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियों से सजाए और उसकी पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनी। मुझे आज पूरा यकीन था कि आज सूरज अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी कर लूँगी। लेकिन उसने जब घर आया मेरी तरफ पलट कर एक बार भी नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने बेडरूम में भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही नहीं रहा गया और मैं ही उससे बोली कि सूरज, आज हमारी शादी की सालगिरह है, वो भी भूल गए तुम? यह सुनते ही वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये दिन तो भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज ही के दिन तुम एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसकी ऐसी शब्द सुनकर मानो मेरी आंख के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी थी, क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस बार अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है कि मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए। तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक लिफाफा लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार ना की रट लगा रखी है वो मेरे लिए क्या लेकर आया होगा। सूरज ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं भी बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर्स थी। उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरा साथ दिया, आज वह बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा है मुझ पर। ऐसा लग रहा था जोर जोर से रोऊं, पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दी, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं तो ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और सूरज यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सकता। मैं पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें तलाक देने का फ़ैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे बधाई दी। बाद में मैंने अपने एक लिफाफा लाया था, उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था जो तलाक की थी। वह कहने लगा, अब तुम मुझे क्या दे सकती हो? यह कहते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता रह गया और उसकी झुकी हुई नज़र सब कुछ एक शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उसे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून को लेना या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स, मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए। फिर मैं अकेले ही गई थी। इस पर सूरज कहने लगा कि हाँ, और फिर कराने के बाद तुमने कहा कि कमी तुम में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिन तक सभी के ताने सुनती रही? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी।
मुझे लगा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि तुम बाप नहीं बन सकते हो तो इस बात को तुम सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाते। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, पर तुम इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी। पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर वो मुझे सहन नहीं हुआ। सूरज कहने लगा कि तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर्स लाकर दी तब क्यों सच नहीं बताया? सूरज, गलती मेरी है। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा प्यार ही खत्म हो गया था तो साथ रह कर भी क्या होता? मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा, बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। सूरज, अगले महीने मेरी शादी है और मैंने तुम्हें सरप्राइज़ गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा खुद के कर्तव्य पड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी पुरुष में ही हो सकती थी, ये भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसे ही व्यक्ति फंस जाते हैं और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करता है उसके पीछे भगवान होता है, यह भूलना नहीं चाहिए। साथियों, जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तो उसे भी सहन मत करिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।